आप जिस लड़के से शादी हुई है उसको अपने रखेंगे? नहीं, क्योंकि वो मेरी मर्जी से शादी हुई नहीं, बंदूक की नोक पे शादी हुई। जब मारपीट भी किया क्या आपके साथ? हाँ, मारपीट भी हुआ, यहाँ गला में भी दर्द। वहाँ से 2 आदमी हमको जबरदस्ती खींच के रोड पे लाए, बोले मारपीट किया गया, जबरदस्ती शादी कराया गया। मेरी इच्छा यही है कि मैं शादी नहीं करूँगा। भैया अगर आप बिहार में नौकरी करते हैं तो सोच समझ के कीजिएगा। अगर आप बीपीएससी के द्वारा टीचर बने हैं तो सोच समझ के नौकरी कीजिएगा। अगर आप किसी स्कूल में हैं तो सोच समझ के नौकरी कीजिएगा, क्योंकि ये बिहार है। जो कहीं नहीं हो सकता है वो बिहार में घटना घट सकता है। आप कभी एक डायलॉग भी सुने होंगे, आइए ना हमारा बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में। अब एक ऐसा सेंटेंस कहिए, आइए ना हमारा बिहार में नौकरी करने, उठा के कर देंगे सीधे विवाह आपका, यानी कि पकड़वा विवाह। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले जो है पटना उच्च न्यायालय जो है पकड़वा विवाह को अमान्य घोषित कर दिया। लेकिन बिहार के लोगों को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हाई कोर्ट ने क्या कहा क्या नहीं कहा। बिहार के लोगों को सिर्फ यही लगता है कि बंदूक की नोक पर हो या लाठी से, जैसे भी हो, लड़का को तुम किडनैप करो तो सही, उसका एक बार शादी करा दो तो सही, उसके बाद देख लेंगे जो कुछ भी होगा, कोर्ट कचहरी देख लेंगे, जैसे होगा वैसे फरियाद लेंगे, जैसे होगा वैसे देख लेंगे। दरअसल बात यह है कि ये सारी जो हम बातें कर रहे हैं, एक बीपीएससी टीचर को किडनैप कर कर उसका विवाह करा दिया जाता है, जो अब जो है एक बड़ा मुद्दा बन गया है। पकड़वा विवाह इसे हम कहते हैं। जिस टीचर का पकड़वा विवाह हुआ वो टीचर कहते हैं कि हम उस लड़की को नहीं रखेंगे, हम स्कूल में पढ़ा रहे थे और हमें ज़बरदस्ती उठाया गया, पीटा गया और हमारी शादी करा दिया गया। अब जो है हमें धमकी मिल रहा है। टीचर साफ साफ कहता है कि मैं स्कूल में पढ़ा रहा था, मुझे नहीं पता था ये कौन लोग हैं। और 2 लोग स्कूल आए, बोले एचएम हेडमास्टर सर है या नहीं है, कुछ काम है। वो टीचर कहते हैं 2 आदमी मुझे खींचकर रोड पर लाए, जहां एक सिल्वर कलर की बेलोरो खड़ी थी। उस बेलोरो में 6 से 7 आदमी बैठे हुए थे। मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाया गया। मैं चिल्लाया तो प्रभारी शिक्षिका चंदा मैडम ने देखा। इसके बाद मुझे जंदाहा लेकर गए और वहाँ जो है मेरे साथ मारपीट किए। यह सारी बात जो है वो टीचर बता रहे हैं, जिस टीचर का ज़बरदस्ती जो है पकड़वा विवाह करा दिया गया है। जंदाहा लेकर जाने के बाद जो है हमारे साथ मारपीट करता है, हमारी ज़बरदस्ती शादी कराई गई। मेरी जान को भी खतरा था, इसलिए मैंने अपनी शर्ट पर लिखा था ताकि मेरे साथ कुछ हो जाए तो मेरे घर वाले जान सके। मैं बातचीत में जान गया, इसलिए मैंने राजेश का नाम लिख दिया था कि मेरी शादी जो है ज़बरदस्ती कराई जा रही है। लड़की वालों की तरफ से मुझे लगातार जो है धमकी मिल रहा है। जिस लड़के का हम बात कर रहे हैं, जिस टीचर का हम बात कर रहे हैं, वो टीचर हैं गौतम कुमार। इनका बीपीएससी के द्वारा जो है चयनित हुआ है टीचर में। यह जो है वैशाली में बीपीएससी चयनित शिक्षक गौतम कुमार 30 नवंबर को स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे थे। इसी दौरान जो है गौतम कुमार का अपहरण कर लिया जाता है। गौतम कुमार सत्यनारायण राय जो कि वैशाली जिले के ही रहने वाले हैं, यानी कि इसका अगर मूल निवासी देखा जाए तो महैया मालपुर निवासी है, यानी कि इनका भी जिला वैशाली ही है। गौतम की नियुक्ति जो है रेपुरा उत्क्रमिक मध्य विद्यालय में हुई थी। गौतम 12 दिन पहले ही नौकरी ज्वाइन की थी। जिस लड़की से शादी कराई गई उसकी चचेरी बहन का रिश्ता पहले गौतम के लिए गया था, बात नहीं बन पाया था। अब समझिए, जिस लड़की का रिश्ता गौतम के लिए गया था, गौतम उसे रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्ट करने के बाद गौतम को अपहरण कर लिया जाता है और अपहरण करके उस लड़की से जबरदस्ती गौतम का विवाह करा दिया जाता है। ऐसे ही अपहरण की सूचना घर वाले को मिलता है। घर वाले जमकर हंगामा मचाते हैं, सड़क जाम कर देते हैं। उसके बाद जो है पुलिस एक्टिव हो जाते हैं। 22 घंटे में शिक्षक और लड़की को दोनों को पुलिस जो है बरामद कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उस लड़के का शादी करा ही दिया जाता है, उस टीचर का शादी करा दिया ही जाता है। लेकिन अब जो है लड़का कह रहे हैं कि हम उस लड़की को नहीं रखेंगे,
लेकिन अब उस लड़के को जान की खतरा है। जो शिक्षक जिसका पकड़वा जबरदस्ती शादी हुआ है, उस शिक्षक का जान का खतरा बताया जा रहा है। शिक्षक खुद कहते हैं कि हमारी जान की खतरा है, हमें जो है जान से मारने की धमकी मिल रही है। और मैं खास करके उत्तर प्रदेश झारखंड के जो भी यहाँ पे जॉब कर रहे हैं बिहार में, उनसे भी कहना चाहूँगा, आइए बिहार, लेकिन जॉब कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोच के समझ के कहीं आपका भी नंबर पकड़वा विवाह में ना आ जाए। फिलहाल देखने वाली बात ये होता है कि पुलिस उनको कोर्ट ले जाते हैं और वहाँ पे सारी प्रक्रियाएं चलते हैं। देखने योग्य बात यह हुआ कि फिलहाल इस पर आगे क्या जो है रिजल्ट आता है कोर्ट का। धन्यवाद।